अभी कुछ दिन पहले क्लास 10 का रिजल्ट आया तो मेरे पास ना एक स्टूडेंट आया, उसने बोला कि मैं ना जितने मार्क्स चाहता था उतने मेरे आए नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आए, ऐसी क्या मिस्टेक कर दी तुमने? तो वो कहता है मुझे इस बात की रिग्रेट है कि मैंने जो वन शॉट देखे वहां से मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे लेकिन वही कराते थे जो कि उनको इंपॉर्टेंट लगता है। वो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते, मतलब उनका जो मोटिव है वो ये नहीं होता कि क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस करा जाए अच्छे से, यानी वो टॉपिक वाइज स्पेसिफिकली नहीं कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट चैप्टर को ले रहे हैं तो वो लाइट चैप्टर का पूरा ओवरऑल 10-12 क्वेश्चन करा देंगे बस, बट वो टॉपिक वाइज नहीं कराते हैं प्रैक्टिस। और इसीलिए मैं आप सभी के लिए इस एपिसोड में, इस लेक्चर में पूरा का पूरा एक लाइट चैप्टर का जो कि रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है उसके 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं। और वो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025, 23, 22 के क्वेश्चन है, बेसिकली 24 के भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। और साथ में जो अभिषेक हमारा स्टूडेंट है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका हमने डाउट यहाँ पे सॉल्व किया है। और अगर आप भी चाहते हो कि अभी आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ताकि हम आपका डाउट सॉल्व करें। उसका शर्त यह है कि जब वो डाउट आप पूछो तो वो टॉपिक आने वाला होगा ना, तो हो सकता है मैं वही डाउट सेम यहाँ पे भी ले लूं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप तैयार हो, क्योंकि मुझे पता है अभी भी कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करने वाले, वो तो वन शॉट ही देखेंगे, उनको वन शॉट ही पसंद है, वो अपनी दुनिया में खुश है, वन शॉट वाली दुनिया में। तो उसमें अगर खुश रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिख देना आई एम रेडी टू सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, तो एक एक करके क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्यों ना जादू कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लाने के लिए जादू कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। चलो जूम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2024 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। जैसे जैसे आपको हिंट मिलेगा ना तो आप करते जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूंगा और जैसे आप मतलब क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो आपको एकदम से याद आता है। अच्छा एक चीज बता दूं कि जब इसमें आप आगे बढ़ रहे हो इस एपिसोड में, तो पीछे के जो 2 एपिसोड्स है उसको पक्का रिवाइज करके आए, यानी कि इमेज फॉर्मेशन और मिरर फॉर्मूला, वो तो पक्का रिवाइज करना है। मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v/u होता है। ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। और इमेज फॉर्मेशन की सारी कंडीशन एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो। फिर आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से चुटकी बजाते ही होने वाला है, आसानी से देखना, आप खुद सॉल्व करोगे क्योंकि आपको आइडिया मिलता रहेगा। और मैं आपको बीच बीच में बात करके बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से इसमें सोचे। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर। अच्छा तो एक काम करते हैं, देखो जो मिरर लिखा होता है ना, एक काम किया करो, अगर उसको जल्दी सॉल्व करना है ना उस क्वेश्चन को, तो उस मिरर को ना जल्दी से बना लो, छोटा सा साइड में कहीं बना लो उसको, रफ जगह पे। इसमें एक कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो मैं ना एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। देखना कितना आसान क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, लग रहा है कि होगा ही नहीं, बहुत आसान है क्योंकि आधे से ज्यादा चीज तो पूरी चीज लगभग दे ही दी। तो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, इस पे ना ये कॉनकेव मिरर है, इस पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो कैसे आ रही है, देखो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आ रही है। इफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, और कह रहे हैं कि रे रिफ्लेक्शन के बाद पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास हो रही है, फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इससे रे ऑफ लाइट पास कर रही है, ये तो इसके पैरेलल है, बट इस प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए इससे, इसके थ्रू ये लाइट पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और जहां पे ये कट कर रही है वो डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये हमें इतना, ये जो डिस्टेंस जहां पर ये पैरेलल लाइट आ रही है और फिर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कट कर रही है वो चीज हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लिखा तो है, फ्रॉम पोल भी लिखा है। अच्छा मतलब ये यहाँ कहीं पोल होगा, तो पोल से 10 सेंटीमीटर इधर काट रही है लाइन। अच्छा इधर कितने काट रही है उसकी, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर फाइंड करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो मुझे ये बता सकते हो कि जब पैरेलल रेस आती है इंफिनिटी से आती है, हमारे उस केस में इंफिनिटी से आ रही है, तो कोई बात नहीं इंफिनिटी वाले मान लो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस आ रही है तो वो कहां से गुजरती है, क्या वो फोकस से गुजरती है ना, फोकस से। तो यानी ध्यान से सुनो, ये रेस आई और यहां से गुजरी, तो ये जो डिस्टेंस है इन्होंने बोला कि यहाँ पे है ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ये मजे मजे में इन्होंने फोकस तो नहीं दे दिया, है ना।
मजे मजे मतलब पूरी कहानी लिखते जा रहे, टुई 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 टन 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 टन, और इन्होंने गलती से हमें फोकस ही दे दिया, पागल है एकदम। तो फोकस दे दिया 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव देखो, कॉन्वेक्स अगर होता तो कॉन्वेक्स इधर से देखो प्लस जैसा लग रहा है, इधर से प्लस जैसा लग रहा है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, बट ये कॉनकेव मिरर है। अच्छा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, चाहे लेंस या मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो कॉनकेव मिरर है, तो क्या यहाँ पे मैं -10 लिख दूं, है ना, -10 लिख सकता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे ये फॉर्मूला भूल गए, आर बराबर 2f है, आर बराबर 2 मल्टीप्लाई एफ यानी कि -10 20 सेंटीमीटर, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, आर बराबर -20। अगर अच्छे से देखे तो -20 इसका आंसर है। बाकी ऑप्शंस में क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शंस में आया तो। देन इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ले रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे को बताते चलना कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, कमेंट में बताते चलना, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं। अगर देखो 10-12 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और देखते हैं, चैलेंज लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। चैलेंज ये है कि दम है तो 7 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, चाहे हिंट लो या फिर ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 7 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ और कमेंट करो नीचे, तो मैं वहां पे आपको हार्ट दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जूम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये 2023 में भी आ रखा है क्वेश्चन, 2024 में भी आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो पार्ट्स दे रखे हैं देखो, ये इतना 2 मार्क्स का है और इतना ये भी 2 मार्क्स का है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। इमेज फॉर्मेशन आपको पता है वो पूछ रखा है, और स्पेशल केस 80-20 रूल याद है ना, तो वहां पे जो स्पेशल केस था वो तो याद रखना ही है हमेशा, वो तो बार बार हर साल लगभग 2025, 24, 23 हर साल पूछा गया एग्जाम में। क्या पता इस बार भी आ जाए, किसी और नजरिए से पूछ ले, क्या पता इमेज दे दे और कुछ पूछ ले कि इमेज कैसी बन रही है, मतलब चित्र वगैरह दे दे और पूछ ले इमेज कैसी बन रही है, कुछ भी हो सकता है, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो स्पेशल केस है, 80-20 का रूल फॉलो होता है वहां पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस और कॉनकेव मिरर ही है। आय हाय, बढ़िया, वही सवाल आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद अपनी कॉपी में सॉल्व करना, खुद करूंगा, खुद करूंगा, मैं इसको सॉल्व खुद कर लूंगा। एन ऑब्जेक्ट 10, भाई कर तो लोगे ना, है ना, ऐसे मत कि मतलब मैं आपने लिख तो दिया खुद करूंगा लेकिन मैं तो नहीं करूंगा, अच्छा मत करना, फिर जाओ फिर बोर्ड एग्जाम में नंबर कम लेके आओ कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है साइज उसकी, इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब मैंने एक चीज बोली, जब भी ऐसा सवाल आए ना इस तरह का, तो पहले आप रफ इमेज बना लो अपना, साइड में कॉपी में एक रफ इमेज बना लो। तो मैंने मान लो इन्होंने बोला है कि कौन सी मिरर है, कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, टिक 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 टिक, कॉनकेव मिरर मैंने बनाया। एन ऑब्जेक्ट, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर साइज है उसका, 10 सेंटीमीटर मतलब इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब ये जो है इससे 100 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट, ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे इमेज भी फॉर्म हो रही है। याद आ रहा है ऐसा कोई केस जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पर होता है। तो ये आगे क्या क्या रहे हैं वो तो हमें हिंट मिल रहा है अपने दिमाग से, ठीक है, इफ इट्स इमेज इन फॉर्म फाइंड फोकल लेंथ। अच्छा, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं पे इमेज है, तो एक बात बताओ ऐसा कब होता है कि जहां ऑब्जेक्ट वहीं में, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी बार बताऊं, है ना, तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो ये पोल है और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इमेज है और ऑब्जेक्ट भी यहीं पे, यहीं पे इमेज भी बन रहा है, ऐसा सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में होता है। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो 100 इन्होंने दे रखा है ना, ये 100 बेसिकली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ ही नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, भाई ये जो डिस्टेंस है ना 100,
ये पोल से सी तक की डिस्टेंस है, पोल से सी तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर क्या आया हमारा, आर क्या आया 100 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, इतना तो दिमाग है। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ है फोकल लेंथ इसका आधा कर दो, यानी कि रेडियस का आधा, यानी 100 का आधा क्या होगा, तो फोकस लेंथ क्या आ जाएगी, एफ बराबर वो आ जाएगी 100 का आधा करो, 100 डिवाइडेड बाई 2 करो, वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। माइनस का आएगा कि प्लस का है, कॉनकेव तो माइनस। हाँ ठीक है। अब पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड विद साइन, साइन के साथ बताना है, साइन मतलब मैग्निफिकेशन बताओ लेकिन साइन के साथ बताओ, सिर्फ प्लस माइनस मतलब सिर्फ नंबर बता के मत भागो, प्लस माइनस ही बताओ। एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अरे कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बस। देखो अब ध्यान से क्या करना है, मैग्निफिकेशन बताना है, मैग्निफिकेशन मुझे पता है अगर इमेज वही फॉर्म हो जाती है तो मैंने तो डायरेक्ट इसको याद कर रखा है कि मैग्निफिकेशन -1 होता है ना, कर रखा है कि नहीं कर रखा है, इसीलिए मैं मैग्निफिकेशन बताते चल रहा था। बेशक कहीं भी वो किसी ने, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे करवा रखा है कि नहीं उस तरह से, पर मैं मैग्निफिकेशन साथ साथ बताते इसलिए चल रहा था क्योंकि क्वेश्चंस है ना। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मतलब वहां पे अगर ऑब्जेक्ट इमेज भी वहीं पे है तो उसका मैग्निफिकेशन -1 होता है। अब क्यों होता है कैसे होता है ये समझना है तो भाई पिछले वाला एपिसोड देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आसान लग रहा है ना यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन है, आगे जब थोड़ा और आगे हम जाएंगे ना, मतलब शायद 1-2 क्वेश्चन के बाद या शायद अगला ही क्वेश्चन है, तो हम उसमें देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला कैसे यूज होता है। मिरर फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, वो ज्यादातर स्टूडेंट पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, जबकि होता कुछ नहीं, वो पता है एक गलती करते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या गलती है मिरर फॉर्मूला में जो वो करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जूम करके लाऊं क्या है, चलो कर लेते जूम। जूम तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब आपको दे दिया टेबल दे दी बना करके और बोल रहे हैं कि ये अलग अलग एबीसी करके 3 अलग अलग मिरर है और तीनों कॉनकेव है। ये अच्छी बात है कि तीनों कॉनकेव है। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, कॉनकेव मिरर पहले बना लेते हैं हम साइड में। कॉनकेव मिरर कहाँ बनाओ, यही बना लेता हूँ, जगह तो है यहाँ पे। कॉनकेव मिरर बना लिया, ओके वेरी गुड। तो ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा तो क्या खास कर दिया है तो हमें पता था। क्वेश्चन ये है इन विच केस इमेज इज डिमिनिश्ड। अब ये मैं कैसे बता दूं कि कौन सा डिमिनिश है। लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय केस 2, मतलब केस 2 में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी 2 प्रॉपर्टीज बताओ। कैसे बताऊं मैं ये सही क्वेश्चन करूं कैसे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो पहले एक चीज क्रैक करते हैं, मतलब एक चीज सोचते हैं, वो ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ अगर है उस मिरर की तो हम पता लगा लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो है कहाँ है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। तो ध्यान से सुनना, देखो अगर फोकल लेंथ 20 है, 20, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस, रेडियस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि सी पे होता है, वो कितनी डिस्टेंस पे वो मैं लिख लेता हूं जो कि इसका डबल होगा, यानी कि 40, इसका डबल 30, इसका डबल यानी 60। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो आपको सब समझ आएगा आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो। और ना ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे आपको ना मतलब प्रैक्टिस कर करके आएगा, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों ऐसे कर रहे हो, क्योंकि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने देख रखा है इसीलिए, तो मुझे पता है आप भी प्रैक्टिस करोगे आपका भी देखा देखा हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो आप भी कर लोगे। ज्यादा भाषण मत दो, सॉल्व कराओ, ठीक है। सुनो तो जो ऑब्जेक्ट है वो 45 है, एक बार इमेजिन करते हैं इस वाले सिचुएशन को। ये छोटा सा लिखूंगा क्योंकि बाकी सबके लिए भी तो जगह देनी है। तो देखो ये अगर कॉनकेव मिरर है, सब कॉनकेव ही है ना, और ये सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि 45 पे है, जो कि 45 पे है, और फोकस जो है इसका फोकस, इसका फोकस कहाँ है 20 पे है, और ये कहाँ है ये 40 पे है। और इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो 45 पे है, यानी कि इधर से 45 जाओगे ये तो 40 है, इतना तो 40 है, तो कहीं यहाँ कहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट वाली, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सही बोला,
जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है। अच्छा, जब इतना पता चल गया तो क्या हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज फॉर्मेशन के केसेस याद करो। याद आ रहा है कुछ? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ते। नहीं, देखो पढ़ना चाहिए, पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ नहीं है, बस वही केसेस है कुछ गिने चुने। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। देखो, अगर इन्फिनिटी पे होता है तो कहाँ बनता है? फोकस पे, छोटा सा बनता है फोकस पे, नंबर वन। फिर उसके बाद सी के बियॉन्ड अगर होता है, अगर सी के बियॉन्ड होता है तो कहाँ बनता है? तो यहाँ पे बनता है छोटा सा, दूसरा। फिर अगर सी पे होता है तो कहाँ बनता है? सी पे बनता है, नंबर तीन। फिर अगर सी और एफ के बीच में होता है तो कहाँ बनता है? सी के बियॉन्ड बनता है, थोड़ा सा, मतलब ये तो मैग्नीफाइड हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ये देखो, नंबर वन वाला यहाँ बन गया, नंबर टू वाला यहाँ बन गया, नंबर थ्री वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर का यही बन गया। यही होता है ना समरी इसकी। नंबर फोर, अगर मैं इसको सी और एफ के बीच में रखूं तो ये बियॉन्ड सी चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो ये नंबर चार है। नंबर पांच, अगर मैं फोकस पे रखूं तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ये नंबर पांच है। नंबर सिक्स, एफ और पी के बीच में रखूं नंबर सिक्स पे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये है। ठीक है, अच्छा, पूरा रिवाइज करा दिया। तो अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी यानी ये वाला केस पूरा खचड़ मचड़ हो गया, यानी नंबर टू वाला केस। तो नंबर टू वाले में देखो, नंबर टू वाला केस कौन सा है? नंबर टू यानी ये यहाँ है, सी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है जो कि डिमिनिश्ड है ना, डिमिनिश्ड है। तो यही तो ये कह रहे हैं कि इन विच केस इमेज इज डिमिनिश्ड, तो पता चल गया केस वन में इमेज डिमिनिश है। अच्छा, कह रहे जस्टिफाई भी कर दो, तो भाई जस्टिफाई करने के लिए मैं ये बता दूंगा, बोलूंगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इसीलिए ऐसे करके लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं इसका सेकंड, लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। केस टू में, जो केस टू है ये वाला, ये केस टू, इसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। अब ध्यान से सुनो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? 30 पे है और ऑब्जेक्ट भी 30 पे रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो क्या सेम साइज का बनेगा? है ना। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इसकी खास बात क्या हो गई? पहली खास बात ये हुई कि भाई जो इमेज है ना, इमेज के बारे में तो पूछ रहे हैं कि जो इमेज है ना वो सेम साइज की है। दूसरी खास बात क्या आप लिख सकते हो कि देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना तो उतने ही साइज का बना, सेम साइज, वो तो ठीक है, बट उल्टा हो गया। मैंने बोला था ना कि मुंडी नीचे और सर ऊपर हो गया, तो इस वाले केस को हम कहते हैं, ये कौन सा वाला केस है? ये है रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड तो ऐसा पूरा ही होता है, बट फिर भी हमें तो कुछ भी दो खास बात बोली थी तो हमने बता दी दो खास बात। अगर तुम मैग्निफिकेशन पूछते तो वो भी बता देते -1 होता है, अभी तो देख करके आ रहे हैं। मतलब कुछ गिने चुने केसेस है, अगर आप ध्यान से देखो, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक एफ और पी के बीच में, यही सब केसेस है, और इन्फिनिटी वाला दो चार, ये घूम फिर के बार बार किसी ना किसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। और जो 2026 का जो एग्जाम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए, या फिर फोकस पे रख देंगे, या फिर इन्फिनिटी पे। मतलब बेसिकली ये एफ और पी वाला केसेस तो ज्यादा लेकर के चलते ही है, वो स्पेशल केस है जो कि 80-20 रूल आपको मैंने समझाया था, है ना, याद है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। व्हाट इज नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर सी? मिरर सी है, दिस इज द मिरर सी, ये रहा मिरर सी। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड साइज, नेचर पूछ रहे हैं, नेचर, नेचर अच्छा इंसान है, नेचर यही अच्छा है, और साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर सी बताना है और रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो भाई ध्यान से देखो, ये फोकस है और ये डिस्टेंस फोकस से कम है, फोकस से कम है, फोकस यहाँ पे होगा, अगर इसको मिरर मान ले हम तो फोकस यहाँ होगा जो कि 30 पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो 20 पे रखा है, यानी कि पास में रखा होगा। यानी क्या ये एफ और पी के बीच वाली कंडीशन हो गई? लो फिर से पूछ लिया एग्जाम में एफ एंड पी, बिटवीन दी एफ एंड पी वाली केस हो गया ये। तो अब इसका रे डायग्राम बना सकते हो कि नहीं? याद है एफ और पी वाला केस कौन सा था? ये ऐसे करके जा रहा था, फोकस से जा रहा था, फिर ये ऐसे करके ऐसे जा रहा था, फिर ये पीछे मीट कर रहा था, याद है वो केस? बना देना भाई, बना देना, इसको रे डायग्राम बना करके दे देना, इनको इन्हें कुछ नहीं आता, बेवकूफ है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दे रखा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल। अच्छा, इमेज को देखो ध्यान से सुनना, रियल है, इन्वर्टेड है,
और मैग्निफिकेशन -1 है, -1 मैग्निफिकेशन, कुछ तो याद आ रहा है। अगर तो ये कॉनकेव मिरर हुआ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और कॉनकेव भी तो होगा, और क्या हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव आपने बताया था कि नेगेटिव अगर मिरर का होगा मैग्निफिकेशन तो वो 100% कॉनकेव होगा। यानी आगे चलते जाओ, देखो आगे बढ़ते जाओ, इन्होंने नहीं लिखा पर फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये कॉनकेव ही है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है ना भाई, और अभी तक मिरर ही पढ़ा है हमने, और मिरर की बात ही कर रहे हैं। इफ इमेज इज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इमेज जो है 30 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम मिरर, वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अच्छा, ऑब्जेक्ट बताना है कहाँ है, वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ हो सकता है, ध्यान से सोचो। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि ये होगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये चीज तो दिमाग में फिक्स है कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब 100% वो कॉनकेव होगा, मिरर कॉनकेव होगा। एंड -1 है तो ये पक्का एट सी, और सी पे कौन होगा भाई, ऑब्जेक्ट भी होगा सी पे और इमेज भी होगा सी पे। आ रही है बात समझ में? अभी तो ये केस देख करके आया है, इतने सारे क्वेश्चन, मतलब केस एक है एंड क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना डिफरेंट कर रहे हैं, देख रहे हो, ये एग्जामिनर की थिंकिंग है। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इमेज इज एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये पक्का r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है ना, क्योंकि c पे इमेज है और ऑब्जेक्ट भी यहीं पे होगा, इसमें क्या है बात। वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो मैं बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट 30 सेंटीमीटर, और रीजन पूछ रहे हैं तो बोल दूंगा बिकॉज मैग्निफिकेशन इज -1, और जिसका मतलब ये होता है -1 मतलब सेम साइज, बस रियल इन्वर्टेड हो गई, सेम साइज रियल इन्वर्टेड हो गई, बस यही तो है। तो ये चीज आप लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर वुड बी द इमेज बी इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर मिरर के पास मूव कर दिया। चलो एक बार करते हैं, मिरर बनाते हैं यहाँ पे। ये रहा कॉनकेव मिरर, पहले यहाँ पे रखा हुआ था, पहले यहाँ रखा हुआ था 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने 15 पे रख दिया। अच्छा, जो 30 था, जो 30 वाला था, 30 वाला जो था वो क्या था, वो सी था, और अब ये 15 सेंटीमीटर मिरर के पास ले गए। अच्छा, अच्छा 15 सेंटीमीटर ले गए, 15 यानी यहां से यहां ले गए, तो पोल से अब इसकी डिस्टेंस कितनी है 15, भाई 30 में से 15 उधर चला गया, 15 तो 15 कम हो गया, यानी कि तो 30 - 15 15, तो यानी कि डिस्टेंस जो है P, और ये पक्का F होगा। क्यों F होगा? क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, यानी कि जो अब ऑब्जेक्ट है, वेयर वुड बी द इमेज बी फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर टुवर्ड मिरर कर दिया, इसका मतलब फोकस पे लेके आएगा भी ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, और इसका रे डायग्राम बना दो भाई, दम है तो न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, ये न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका रे डायग्राम बना दो। तो यार क्या ये क्वेश्चन है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी, है ना, तो बना देते हैं उसको अब हम। तो ये अब फोकस से जाएगा, ये फोकस से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, ये जा रहा है फोकस से, सुई, ठीक है, और ये थीटा एंगल था तो ये भी थीटा था, याद है वो पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी वाला केस, इंफिनिटी पे मीट। तो ये वाला रे डायग्राम आप बना करके आ जाना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना सही करना है, 3 मार्क्स मिल गए इसमें, और कुछ है नहीं। न्यू पोजीशन का हमने रे डायग्राम बनाना था, बना दिया, और इसी से मतलब ये कह रहे हैं रे डायग्राम बनाने से जस्टिफाई हो जाएगा आपका आंसर, जस्टिफाई आंसर रे डायग्राम बना करके, बस इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा 1 मिनट, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे को इजी लग रहा है, आपको भी इजी लग रहा है ना भाई, कमेंट में बता देना कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो तो बता देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभिषेक ने मेरे से डाउट में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ना देखो, बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो क्वेश्चन अभिषेक का है उसमें ऐसा होने वाला है, ये अभिषेक कौन है भाई। अगर आप मेरे व्यूअर हो तो अभिषेक हमारा एक स्टूडेंट है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने एक डाउट करा था, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आगे सॉल्व होगा, ये नहीं है, ऐसा ही डाउट है जो कि आगे आने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, देखते पता चल जाना चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा तो क्या करो, जो क्वेश्चन है ना
वो जो बोलते जा रहे हैं वो करते जाओ। वो कह रहे हैं उल्टा लटको तो लटको, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। उल्टा लटकना पर इमेजिनेशन में, असली में नहीं लटकना। एग्जामिनेशन हॉल में उल्टा लटकेगा क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर यानी टुई, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका, और कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर चलना है, यानी कि पोल 10 सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ही होगा ना भाई। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ऑफ फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ क्या है इसकी? फोकल लेंथ 15 है। फोकस इस तरफ होता है, कॉन्वेक्स का फोकस इस तरफ होता है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से एक चीज पता चल रही है, यू हमेशा नेगेटिव होता है कि नहीं? हाँ, तो -10 ले लो, -10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी वी पूछा है, और फोकस कॉन्वेक्स यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव और 15 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू फाइंड करनी है, कर दो भाई, मेरा फॉर्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u है, प्लस होता है 1/f। फिर उसके बाद देखो v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा u माइनस f u इंटू f। अब देखो ये 1/v है, मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूँ, जैसे आपको अगर एमसीक्यू में फटाफट निकालना हो ना v, तो आप निकाल सकते हो। कैसे? v का फॉर्मूला डायरेक्ट uf u माइनस f, डायरेक्ट v का फॉर्मूला, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं v बराबर uf u माइनस f। ये ना मतलब ये जब एमसीक्यू आते हैं ना इस तरह के, तो बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। u -10 है, f 15 है, u -10 है, -15, तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करे तो, मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई मत किया करो, पहले पहले ना नीचे का जो प्लस माइनस है उसको सॉल्व किया करो, तो ये आ जाएगा -25। अच्छा, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 दिया 15, 5 बन 25, फिर ये कट गया 2 बार में, तो ये आ गया v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। प्लस में आया कि माइनस? माइनस तो उड़ गए सारे, प्लस में आया, तो v जो है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ध्यान से सुनो, वैसे पूछा तो नहीं है, फिर भी हम निकालते हैं क्या। देखो ये फोकस है 15 पे, तो कहीं ना कहीं इमेज यहाँ कहीं होगी, यहाँ पे होगी इमेज। जो इसकी इमेज है वो 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे है। तो एक चीज सुनो कि 6 सेंटीमीटर आया, अगर ये हमसे बोलते कि आप ये बताओ कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है, ये कैसे बताओगे? तो देखो +6 है, हाँ तो +6 का मतलब तो इधर होता है, उसमें क्या खास बात है। बट जो ये मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमनेस, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2024 का क्वेश्चन है, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो जो ये बोलते जा रहे हैं बस वो करते जाओ। तो एक बार आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो पॉज करके, अगर कर सकते हो तो। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बनाना है। अच्छा ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में बना देता हूं, और इन्होंने बोला है कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट है, ये है इसका फोकस, ये है इसका पोल, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बना दिया, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अच्छा ये 12 है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 8, तो 12 यहाँ पे, इतना 12 है तो 8 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं 8 आ रहा होगा, 8, और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस जगह पर, तो ए बी बना दिया मैंने। देन यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेज, इस पे पहले 8 सेंटीमीटर लिख देता हूं, 8 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज पता करो, अगेन v पता करना है हमें। हमें u कितना दे रखा है? -8 सेंटीमीटर। f कितना है? क्योंकि कॉनकेव मिरर का है तो ये हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। v पता करना है, कर दो v पता, पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी अपने आप आराम से। तो v पता करते हैं, v बराबर uf u माइनस f। ये फॉर्मूला कहां से आया? अरे पीछे देखो, जा करके पता चल जाएगा। -8 और
-12 मल्टीप्लाई करेंगे और -8 माइनस माइनस 12 ये करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या आ जाएगा देखो, ये तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये सिर्फ 8 इंटू 12 रह जाएगा, और ये -8 देखो ये वाली चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -8 माइनस माइनस प्लस होता है +12, तो ये आ जाएगा देखो 8 इंटू 12 और 12 में से 8 गए तो 4, तो ये आ गया 2, और आंसर हमारा आ गया v बराबर +24 सेंटीमीटर। +24 सेंटीमीटर मतलब कि पोल से राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यानी पोल से राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड पोल से आ गया, इधर आ गया मैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है a डैश b डैश। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि सीधी है? अरे भाई याद करो कौन सा केस है ये, f और p के बीच में है, और f और p के बीच में होता है, तो ये तो वही स्पेशल केस है। फिर से वही से सवाल आ गया, भाई क्यों नहीं आ सकता, मैं बोल ही रहा हूं इतनी देर से कि 80-20 का रूल याद रखो कि यहां से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है, ये स्पेशल केस है, क्योंकि ज्यादातर होता क्या, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता रहता है हमारा प्यारा कॉनकेव, बट यहाँ पे वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाने लग जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब ये कह रहे हैं ड्रॉ लेवल रे डायग्राम, ले डायग्राम, अच्छा तो ले डायग्राम बना देते हैं हम, ले डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पैरेलल ले जाना, फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ से इसको ऐसे ले जाना फोकस से, फिर इसको थीटा पे ले जाना ऐसे करके, टुई है नहीं, ये तो डाइवर्जिंग रेज होती है ना, तो डाइवर्ज कर देना, मतलब पेंसिल से बनाना यार, मेरे को तो गंदा संदा बनाना है, तो इसको अब इसको पीछे ये जोड़ देंगे, कहाँ जुड़ रहा है, अरे भाई पेंसिल से बनाओगे तो जुड़ जाएगा। तो इस तरह से रे डायग्राम बनाना, और ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो, देखो रे डायग्राम बनाने के 2 मार्क्स मिलते हैं, इसको सॉल्व करने के 1 मार्क्स मिलते हैं, बस हो गया। तो अगर ये हमसे ये पूछते कि जो साइज है, साइज छोड़ो, ये पूछ रहे हैं कि नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, अगर ये पूछते तो क्या आप बता सकते थे कि इमेज का नेचर वर्चुअल है और वो इरेक्ट है, एंड वो जो है मैग्नीफाइड है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, जब भी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है तो मैग्नीफाइड बनाता है, ये चीज हमें पता है, और वही वाला केस था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी करके, तो पहले ए वाला पार्ट देख लेते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है, सेकंड पार्ट भी है इसका, उन दोनों को मिला करके 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्या है, कह रहे कि ड्रॉ अ रे डायग्राम, अच्छा एक रे डायग्राम बनाना है इनके लिए, फॉर शोइंग कन्वर्जेंस ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाय कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉनकेव मिरर बनाना है, यानी कि कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर टू ही, फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ पैरेलल बीम, अच्छा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या तुम खास बता रहे हो, हमें तो पहले से पता है कि ये कन्वर्ज हो जाती है, तो ये कन्वर्ज हो गई, और ये जो जगह है ये है फोकस। बाद में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड मार्क करो पोजीशन ऑफ पोल ये रहा भाई, पोल हमें पता नहीं है क्या पोल ये रहा, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इस डिस्टेंस को देख लेना, एंड फिर इतना ही नाप करके स्केल से यहाँ पे सी लिख देना, तो ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस यही करना था, इसमें ध्यान से देख लो, बस खत्म, इतना सही करके आना था इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। तो देखो बी वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोला एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर साइज, जो ये बोल रहा है ना वो हम करते हैं बस आसानी से, और कुछ नहीं। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर उसका साइज है, जो कि प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर प्लेस्ड है फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा तो कॉनकेव मिरर बना लो, अब ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, तो इन्होंने बोला है कि इसके 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा है और 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दे रखा है, ठीक है, और फोकल लेंथ भी दे रखी है इसकी, फोकल लेंथ यानी कि यहाँ f होगा, फोकल लेंथ इसकी 15 दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो f के, देखो ध्यान से देखो, जो f का डबल है वो c होगा, जो कि 30 होगा, लेकिन ये 30 से पहले 25 पे रखा है, तो ये c एंड f के बीच वाली कंडीशंस हो गई। बट देखते हैं पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखा जाए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ताकि हमें एक शार्प इमेज मिले,
मतलब जो स्क्रीन है जहां पे मैं इमेज देखूंगा उसको मैं कितनी दूर रखूं मिरर से, ये बताओ। भाई सीधा बोल देते ना पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा हूं तो इतना भटकाने की क्या जरूरत है, सीधा बोल देते फाइंड नेचर, और फिर उसका नेचर भी पता करना है इमेज का, नेचर की वर्चुअल रिएक्ट क्या है, और साइज पता करना है, साइज यानी उसकी हाइट वगैरह सब चीजें क्या है, साइज और नेचर ये दोनों पता करना है। कैसे करें, देखो ये वाले क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना सीख रहे हो मेरे साथ साथ, धीरे धीरे करना है इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे समझ करके डायग्राम बना बना करके करोगे। जैसे मैंने अभी जितना क्वेश्चन करा उसके बेस में मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एंड आप जब आगे उस क्वेश्चन में पहुंचोगे, क्वेश्चन नंबर 11 12 तक, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे आसानी से हो जाएगा, अगर ये वाला चीज उससे सॉल्व हो रहे क्वेश्चन सारे। तो देखो क्या करना है, इसमें हमें इमेज निकालना है, वी वी निकालना है, वी वी यू कितना है, यू तो हमेशा माइनस होता है, -25 सेंटीमीटर। एफ कितना है, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि कॉनकेव है, 15 सेंटीमीटर। अब इसमें वी निकाल लो, वी क्या होता है, यू एफ, यू माइनस एफ, यू -25 और -15, फिर उसके बाद -25 माइनस -15, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 15, और फिर इसको हम करेंगे -25 प्लस 15, तो ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा नीचे, है ना, -10 आ जाएगा क्या, हाँ -10 नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 15, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 बार में कट गया, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस मत भूल जाना, माइनस भी है, तो 75 का आधा क्या होता है, वो होता है 37.5 मीटर, -37.5 मीटर, इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, v की वैल्यू, यानी ध्यान से सुनना, -37.5 यानी कि इस तरफ होगा कहीं, यानी जो इमेज है वो इस तरफ कहीं होगी, है ना, हाँ ठीक है, इधर होगी कहीं ना कहीं। बट अभी हमें साइज ऑफ इमेज नहीं पता है कि साइज ऑफ इमेज कैसे लेकर के आए, मतलब इमेज ये तो हमें पता चल गया कि देखो एक चीज, अगर सी और एफ के बीच में होता है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये हमें कैसे पता चला सी और एफ के बीच में, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, तो अगर सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज जो है वो इसकी सी के बियॉन्ड बनती है, और वो थोड़ी मैग्नीफाइड बनती है। तो देखो अगर हम नेचर की बात करें, नेचर, नेचर साइज और नेचर पता करना है ना, नेचर पहली चीज, नेचर, नेचर की अगर हम बात करें तो ये तो पता चलेगा कि मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड ये तो हमें समझ आ गया, बट इसका मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब नेचर, एक और चीज देखो कि यहाँ पे रियल इन्वर्टेड भी आ जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, ये चीज हमें यहां से पता चल चुकी है, लेकिन साइज नहीं पता चला अभी, साइज नहीं पता चला, इमेज की साइज क्या है, ये तो पता चल गया कितने डिस्टेंस पे है, ये पता चल गया कि 37.5 मीटर इधर है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि साइज क्या है, मतलब उसकी हाइट क्या है, ये हमें अभी नहीं पता चला, तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए काम करते हैं हम निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u, है ना, तो हमें तो हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वो 4 है, और प्लस लिखूं या माइनस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो +4 आएगा, इज इक्वल टू माइनस, v की वैल्यू क्या आई थी अभी, -37.5 आई थी, और u कितना है, u नेगेटिव वाला रखना, क्योंकि u की वैल्यू अभी आई थी -25, है ना, अभी निकाला था, तो -25 आ गया, हाइट ऑफ इमेज यहां से हमारी निकल जाएगी, बस इसको सॉल्व कर लेना आप, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज 4 मल्टीप्लाई -37.5 कर दो और 25 से डिवाइड कर दो, तो अगर इसको करोगे तो ये आएगा -150 अपॉन में 25, तो ये आ गया -6, तो जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज यानी जो ये इमेज है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई, आप लिख दोगे हेंस हाइट ऑफ इमेज इज, हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, या -6 लिख दोगे, देखो 6 लिख देना, -6 उनको पता है माइनस होता है, और उन्हें मतलब ये क्वेश्चन वो देते हैं ना, अगर हम 6 भी लिख करके आ गए, माइनस नहीं लिखा तब भी हमारा सही माना जाएगा, तो साइज क्या आई, साइज आई 6 सेंटीमीटर,
जो इमेज की साइज है वो है 6 सेंटीमीटर, और नेचर मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड ये तो हमें देखते पता चल गया जब हमने v हमारा आ चुका था। तो हमें ये पता चल गया कि रियल इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड बनता है, क्योंकि ये c और f के बीच की कंडीशन है, ये हमें याद आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, पर इसकी औकात इतनी है नहीं 3 मार्क्स वाली, बहुत आसान क्वेश्चन है देखना। और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहोगे आपको ज्यादातर चीजें समझ आते रहेगी अपने आप। इफ वी वांट टू ऑब्टेन, अगर हमें ऑब्टेन करना है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव, ओ भाई साहब कॉनकेव मिरर का केस याद आ रहा है। वर्चुअल और मैग्नीफाइड सिर्फ एक ही केस में बनता था, कौन सा केस था वो, स्पेशल केस, किस किस के बीच में, एफ और पी के बीच में। आ गया फिर से, लो आते जा रहा है क्वेश्चन, 2025 में भी आ गया। हर बार क्वेश्चन आता भाई, यहाँ से ज्यादा चांसेस है, इसको तो रट्टा मार के चले जाना, मतलब कि भाई करना है तो करना है, रट्टा मारना है नहीं कि समझ करके लिखना, ठीक है। तो देखो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, वर्चुअल इरेक्ट तो एक ही केस में बनाता है, एफ और पी। यहाँ से सिर्फ इतना पढ़ के, बस इतना सा सवाल पढ़ के मेरे दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि ये एफ एंड पी के बीच में होगा, और इसका मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस होगा, और वो जो है एक से ज्यादा होगा, बेसिकली 1.3 मान लेते हैं, मतलब प्लस एक से ज्यादा होगा। क्यों भाई, मैग्नीफाइड इमेज बनती है ना, वर्चुअल इरेक्ट बनती है ना, इसीलिए। कॉनकेव मिरर का वो केस हमें याद है। फोकल लेंथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जो जो दे रखा है, एक बार कॉनकेव मिरर दे रखा है तो बना लिया कॉनकेव मिरर, ये लो बना लिया कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखा है, तुमने -18 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कॉनकेव मिरर। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे भाई, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख दो। एफ और पी, पी यानी देखो ध्यान से सुनना, ये एफ है, यहाँ पे एफ है, और ये डिस्टेंस जो एफ की है वो 18 है, और यहाँ पे पी है, तो पी और एफ के बीच में रखो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 18 से कम आने वाली है। कैसे, वो मेरे को कैसे पता चला भाई, क्योंकि एफ और पी के बीच में अगर मैं इधर रखूं, चाहे इधर रखूं चाहे इधर, तो डिस्टेंस मैक्सिमम ये तो एफ तक जाएगा तो 18 होगा ना, बस इसके बीच में अगर रहेगा कहीं भी रख दो तो 18 से कम होगा। आ रहा है समझ। यूज मिरर फॉर्मूला, लो तुमने खुद ही बोल दिया मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमें आता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डिटरमाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिटरमाइन करना है फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2 दे रखा है इसका। तो मैग्निफिकेशन किसी काम का है क्या, सोचो जरा सोचो, मैग्निफिकेशन किसी काम का है क्या। जब इन्होंने मैग्निफिकेशन दिया तो कोई काम भी आना चाहिए इसका। तो एक काम करते हैं कि अगर तुमने मैग्निफिकेशन +2 दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू +2 इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, -v/u। अब एक चीज देखो कि मैं इसको इधर भेज सकता हूं, ये हो जाएगा 2u बराबर v, हैप्पी बर्थडे टू यू, माइनस भी है यहाँ पे, माइनस मत भूल जाना, -v। तो माइनस को इधर भेजो तो v आ जाएगा -2u, -2u आ गया v की वैल्यू। इस v की वैल्यू का फायदा क्या है ये बताओ मेरे को। तो हमें तो u चाहिए, u निकाल सकते हो, फॉर्मूला लेकर के आओ। 1/, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, और आपने भी बोल दिया कि v जो है -2 लेना है, ठीक है ले लिया, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ आ रहा है कैसा क्वेश्चन है ये, मतलब v की वैल्यू निकाल ली पहले हमने, इसीलिए इन्होंने मैग्निफिकेशन दे रखा था ताकि आप v की वैल्यू u के टर्म्स में निकाल लो, और यहां से u ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखना f की जगह मैं ये नहीं लिख सकता, -18 लिख सकता हूँ, -18, तो इसको सॉल्व कर दो बस अब। तो ये आ जाएगा 1/u, और ये -2u, मतलब ये इधर चला गया ना, तो ये आ गया -18। तो अब इसका एलसीएम निकालो, तो ये आ जाएगा 2u, और ये आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1/-18। इसको आगे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1/2u इज इक्वल टू 1/-18। तो 2 से ये कट गया, ये आ गया -9 आ गया है ना। तो u जो है, u की वैल्यू क्या आई, -9 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या आई, -2, सॉरी -9 आई, है ना। तो -9 यहां कहीं होगा। अब इन्होंने बोला है कि रे डायग्राम बनाने के लिए बोला, नहीं रे डायग्राम तो नहीं बनाना, चलो भाई छुट्टी हो गई हमारी, रे डायग्राम तो नहीं बनाना कम से कम इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से कर लिया, मतलब मैग्निफिकेशंस का क्या रोल है वो मैंने आपको बताया यहाँ से।
नहीं तो आप खुद सोचो ना, आप कैसे निकालोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आ गए, तो आप बोलोगे v कहाँ है, v तो है ही नहीं, u भी नहीं दे रखा, तो अब क्या करें। तो इसीलिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम आएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी मैं बिल्कुल सेम ऐसा ही देने जा रहा हूँ। 2025 के किसी दूसरे वाले सेट में ये क्वेश्चन आया था जो मैं अगला देने जा रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए और वो वाला क्वेश्चन अगर आपने कर दिया सॉल्व, तो कमेंट में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 9, वो 9 क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 में से सॉल्व हो गया, वो लिख देना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बस मैं वर्चुअल और इन सबको चेंज कर दूंगा और मिरर वगैरह देखते हैं, जो जो चेंज होगा वो कर दूंगा। 2025 का वो सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें बोला सेम वैसा क्वेश्चन है, बस हुआ क्या है, हमें वी वांट टू ऑब्टेन रियल इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, और कॉनकेव मिरर सेम वही मिरर है। फोकल लेंथ दे दिया उसका, अगेन फोकल लेंथ सेम है अभी भी। वेयर शुड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, यानी कि हमसे पूछा है u की वैल्यू, और मैग्निफिकेशन -2 यूज कर लो। तो कैसे करोगे, मैग्निफिकेशन बराबर -v/u इज इक्वल टू -2, तो ये कट जाएगा, तो v की वैल्यू जो है वो 2u आ जाएगी। इस v की वैल्यू को जो 2u आई है, आप मिरर फॉर्मूला में जब आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ भी -18 ले लेना, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी u की कुछ वैल्यू आएगी, और u की वैल्यू क्या आएगी वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, और जिसका आंसर सही होगा ना, मैं उसका कमेंट सबसे ऊपर पिन कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को बता देना, कमेंट करो इसका आंसर, कमेंट कमेंट। देखते हैं भाई प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो है 2025 के, तो किसी और सेट में आ रखा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। 2024 2024, हाँ 2024 का क्वेश्चन है। एट 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल, एक ना कैंडल है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, सुई टुम 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 टुम, प्रिंसिपल एक्सिस at 1.5 मीटर टॉल, 1.5 1.5 थैनोस की याद आती है 1.5 देखते ही। 1.5 सेंटीमीटर, नहीं नहीं मीटर होगा यार, सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, इतना छोटा कैंडल हो ही नहीं सकता। और ये पोल से 18 सेंटीमीटर, चलो यार इनकी बात मान लेते हैं, नहीं छेड़ रहे इनको, नहीं छेड़ रहे। सेंटीमीटर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, जो इन्होंने दे रखा वही हम लगाने वाले हैं, दिमाग नहीं लगाते हम। 1.5 सेंटीमीटर टॉल है कैंडल, फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है, 1 मिनट, इसको हमने दे रखा है कितने दूर है, हाँ। इफ डिस्टेंस ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम है मतलब यहाँ पे कैंडल है, एक्चुअल में कैंडल, कैंडल बना देते हैं, प्यारी सी कैंडल, हमारी कैंडल बुझ ना जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इन द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम पोल, पोल से जो फ्लेम की जो डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट है ना ये एक तरह से, तो वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा और क्या है, फोकल लेंथ भी दे रखा है। फोकल लेंथ कॉनकेव है तो माइनस, और 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर माइनस का। और u की वैल्यू क्या है, वो है -18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम पोल, हाँ ठीक है। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन और साइज ऑफ इमेज बतानी है। पोजीशन ऑफ इमेज यानी v बताना है, तो v निकाल लो भाई, पॉज करके एक बार पॉज करो, निकालो इस वाले फॉर्मूले से, निकालो v बराबर u f u माइनस f, निकालो, नहीं निकालोगे मैं निकालने जा रहा हूँ। -18 मल्टीप्लाई -12, फिर उसके बाद -18 माइनस -12, फिर उसके बाद ये माइनस और माइनस कट गया, ये आ गया 18 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया -18, और ये हो जाएगा प्लस पूरा का पूरा। ओ भाई साहब क्या मस्त करा आपने, यही प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा -6, एंड ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई है -36 सेंटीमीटर। ओके वेरी नाइस, तो v तो आ गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। साइज निकालना है इमेज का, साइज कैसे निकाले, तो भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है। जब भी इमेज साइज हो ना, तो समझ जाओ कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहे हैं, साइज ऑफ इमेज मतलब। वैसे हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पे कि ये रियल वर्चुअल किस टाइप के, नेचर भी बता सकते हैं यानी कि। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये फॉर्मूला होता है -v/u है ना। हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1.5, वो भी प्लस की, क्योंकि ऊपर है मोमबत्ती, इज इक्वल टू -36 है ना ये माइनस का, इसीलिए। और u की वैल्यू क्या है -18,
सॉल्व करो तो हाइट ऑफ इमेज आपकी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, 1.5 इधर चला जाएगा, इसको पहले काट देते हैं 2, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज -6 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज क्या आ गई -6। अच्छा अगर ये -6 है तो क्या ये मैग्नीफाइड हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई क्या, हाँ मैग्नीफाइड हो गई। क्या ये रियल इमेज है, हाँ भाई रियल है, नेचर भी बता रहा हूँ मतलब आपको मैं। और रियल है तो क्या होगी, इन्वर्टेड, उल्टी उल्टी, तभी तो -6 है भाई। हाइट ऑफ इमेज -6 यानी कि -6 यानी यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा -6, बड़ी लंबी, आय हाय आय हाय, मोमबत्ती से भी बड़ी होगी ये। -6 यानी नीचे की तरफ ये हाइट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 2023 का क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगेगा आपको क्योंकि इसमें थोड़ा अलग फंडा लग रहा है, ध्यान से देखना, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए आने वाले फ्यूचर में। तो आंसर देखो क्या करना है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी u बराबर -20, ठीक है, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिरर का नाम नहीं दे रहे क्या तुम, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, नहीं, सीधा मैग्निफिकेशन दे दिया इसका। अगर u है और मैग्निफिकेशन इसका +1/2 है, और वेयर शुड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता दूसरे वाले केस में, केस 1 और 2 चल रहा है मतलब इसमें एक तरह से। केस 1 में क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दे रखा है, बट केस टू में इन्होंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, वही तो पूछिए वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ताकि रिड्यूस हो जाए मैग्निफिकेशन इतना, मतलब बाद में मैग्निफिकेशन कितनी हो गई +1/3। अब क्या करें सोचो, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक काम करते हैं, जब इन्होंने मैग्निफिकेशन दे ही रखा है तो क्यों ना मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के साथ कुछ खेला जाए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम देखें ध्यान से, इस वाले केस में अगर देखें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u होता है। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऐसा कुछ दे नहीं रखा हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। -v/u वाला फॉर्मूला लगाया तो मैंने यहाँ पे लिखा -v और u की जगह मैंने लिखा यहाँ पे -20 और ये मैग्निफिकेशन बराबर है +1/2 के, ठीक है। तो यहां से एक तो केस ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा केस क्या है, मैग्निफिकेशन जिसका ये दे रखा है +1/3, तो -v/u मान लो, -v रखो यहाँ पे, u की जगह क्या रखो नहीं पता क्या रखो, u की जगह बराबर +1/3 रखो, है ना, यही चीज दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1/2 इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1/2 इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा v/u, देखो v/20 आ जाएगा एक्चुअल में, v/20 बराबर +1/2 और वहां से -v/u इज इक्वल्स टू +1/3। अब मैं एक बात बताता हूँ, इसमें ना एक और चीज है जो कंडीशन आपको मान करके चलना है कि दोनों में v जो है वो सेम है, जो यहाँ पे v है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इसको आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा v/20 और इधर -v और u बराबर 1/2 1/3, नीचे 1 आ गया ऊपर 3 आ गया, तो v से v कट गया और ये माइनस रहेगा अभी भी, तो ये आ जाएगा u/-u ले लेते हैं, 20 बराबर 3/2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो ये 10 टाइम्स कट गया, 10 इधर जाएगा तो 30 आ जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ गई -30 सेंटीमीटर। तो जो न्यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो इन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया जहां पर जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, तो वो है 30 सेंटीमीटर, वो भी लेफ्ट साइड रखा है ना, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है और जो कि अभिषेक का क्वेश्चन है, जो कि हमने डाउट जॉब से पूछा था उन्होंने। ये मैंने लास्ट में लेने का एक और रीजन है इसके पीछे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। जब 11 क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने का ट्राई करने की कोशिश करी तो आप बहुत बार गिरे होंगे उठे होंगे, गिरे होंगे उठे होंगे, मतलब जहां पे स्टडी टेबल पढ़ रहे हो वहां से गिरने उठने की बात नहीं हो रही, मतलब सवाल कभी हो रहा होगा कभी नहीं हो रहा होगा, कभी हो रहा होगा कभी सॉल्यूशन देखना पड़ा होगा। बट अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 उसको पॉज करके एक बार ट्राई करना, देखो अब आपसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सवाल हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा हिंट ले लेना जब मैं दे दूं, तो फिर वीडियो को पॉज कर लेना, फिर ट्राई करना, और अगर सवाल हो जाए तो कमेंट में जरूर बता देना मेरे को कि मेरे सवाल हो गया है। एंड अगर किसी और को भी डाउट अगर भेजना है तो वो भेज सकता है मेरे को ग्रुप पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन से। चलो लेके आते हैं, जादू कर लेते हैं, अभिषेक को जादू पसंद है तो
जूम। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अभिषेक डाउट आय हाय। क्वेश्चन नंबर 12 बोला राइट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, मतलब नेचर बताना है, नेचर यानी वर्चुअल वगैरह भी मैग्नीफाइड ये सब चीज कैसा है ये बताना है, एंड ये बताना है कि साइज कैसा है, यानी साइज की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी बताना है हमें। अच्छा ये बात है क्या, तो कुछ नहीं भाई, दो फॉर्मूले तो है, 1/b प्लस 1/u और इज इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस वो वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। एक बार ट्राई करो पॉज करके, अगर तब भी ना हो तो हिंट ले लेना, पहले पॉज करो ट्राई करो। ठीक है, देखो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। अगर नहीं हुआ और जैसे हिंट मिल जाए, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, बट अगर बीच में जैसे हिंट मिल जाए तो पॉज कर लेना और ट्राई करना। तो आंसर देखो क्या होगा इसका। इन्होंने बोला है ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया, टिक 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 टिक, कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अच्छा 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, और कुछ है क्या, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यानी फोकस तो इसका यहाँ होगा, और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, u जो है, u की वैल्यू वो आ गई -20 सेंटीमीटर, और जो f है उसकी वैल्यू है +10 सेंटीमीटर। तो v फाइंड कर दो, v फाइंड कर दो पहले, उससे नेचर वगैरह पता चल जाएगा। देखना v की वैल्यू u f, u माइनस f, u -20, f क्या है 10, u माइनस f -20 माइनस में 10, तो ये आ जाएगा -200, और ये आ जाएगा -30, तो ये 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा +6.66 है ना, 3 6 18, फिर उसके बाद हाँ +6.6 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई। क्या हमें पोजीशन पूछा था, नहीं, पर हमें तो नेचर पूछा है। अच्छा नेचर पूछा है 20 सेंटीमीटर, ये तो माइनस की तरफ है, पर ये इस तरफ बन रही है, 6.6 डिस्टेंस यहाँ कहीं होगा, और इस तरफ बन रही है, और अगर ये इधर बन रही है तो ये पक्का सोचो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है। इसका नेचर क्या है, नेचर, नेचर व्हाट इज नेचर, नेचर। अच्छा अगर P और इंफिनिटी के बीच में होता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये तो भाई एक ही तरह की इमेज बनाता है, जो कि होता है वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट। मतलब एक चीज बताऊं, कॉन्वेक्स मिरर, नेचर पूछा, कुछ सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व करे भी नेचर आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई, कॉन्वेक्स मिरर देखते ही बता दो कि नेचर उसका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और डिमिनिश्ड होगा, यही होता है ना, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। नेचर तो पता चल गया, साइज कैसे निकालूं अब, हैं साइज कैसे निकाले आप, अब साइज क्या करूं मैं, साइज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो फॉर्मूला लगाते हैं साइज के लिए, साइज, साइज निकालूंगा मैं, मेरा तो एम साइज आता है, मीडियम साइज की बात अगर हम करें तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन कहीं नहीं है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बस ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और -v/u होता है ये। अच्छा तो -v यानी कि -6.6, और u की वैल्यू क्या है, u है 20, बट -20 रखेंगे हम, तो -20 रख दी। अब ये जब इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1/3, और ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इधर ले जाओ, तो 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ इमेज भी आ चुकी है। अब डिमिनिश तो पता चल गया, बट अगर जो ऑब्जेक्ट है, देखो जो ऑब्जेक्ट है ना उससे ये डिमिनिश्ड हो गई है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज 9 थी तो उसका 1/3 हो गया है, 9 का 1/3 करोगे तो क्या आएगा, 9/3 क्या आएगा 3, तो 1/3 हो गया है। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पूछने, मतलब सॉरी साइज ऑफ इमेज पूछने का मतलब इनका है कि ये पूछ रहे हैं कि ये जो साइज है इसका कैसा हो गया, तो 1/3 हो गया, बस इतना सा लिखना था। बाकी नेचर वो तो हम बिना सॉल्व करे भी बता सकते थे कि भाई 100% ऐसा होता है, यही तो होता है कि कॉन्वेक्स में वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है हमेशा। तो नेचर जब भी कॉन्वेक्स मिरर देखो तो नेचर को तो, बल्कि अगर कॉनकेव लेंस भी देखोगे ना तब भी ऐसा कर देना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, वैसे वही शुरू होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है नहीं, कमेंट में मेरे को जरूर बता देना, और आपने ट्राई करा होगा। वैसे शायद ये ना हुआ हो कि 1/3 वाला, लेकिन ये चीज तो हो गई होगी, मतलब वी तो पक्का निकल गया होगा आपसे, है ना।
और वर्चुअल रिएक्टिवनेस वो आपको हिंट से पता चल गया होगा, बाकी आप पहले से भी जानते थे अगर पिछले वाले एपिसोड आपने देखे थे तो अगर ये डाउट क्लियर हो गया तो नीचे लिख देना, इस टाइम को लिख देना और लिख देना डाउट क्लियर्ड। एंड आज की जो डीपीपी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये सारे के सारे 12 के 12 क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन, अभी से एक का क्वेश्चन नहीं है उसमें, टोटल 11 क्वेश्चन डीपीपी में मैंने दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी में सेम एज इट इज मिल जाएंगे, बस ये होगा कि क्वेश्चन का नंबर अलग अलग होगा, नंबर 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग नंबर लिख रखा है, बट सारे यही सेम क्वेश्चन है। डीपीपी को सॉल्व कर लेना एक और बार फिर से, ताकि आप पता चल जाए कि भाई प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी अगर आपको लाइव चैप्टर के सारे एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो, और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो। एंड अच्छे से पढ़ाई करना, आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। 2026 का जो रिजल्ट है वो बहुत फैंटास्टिक मस्त आना चाहिए एकदम। थैंक यू वेरी मच।